बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त इसहाक डार नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा का बयान आया था, मैंने उसी वक्त अर्ज़ कर दिया था कि ये बहुत बड़ा मसला बनेगा, क्योंकि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। इसहाक डार कहने को नायब वज़ीर आज़म हैं, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के वैसे तो समधी भी हैं और नायब वज़ीर आज़म बनाने के साथ साथ उनको वज़ारत ख़ारजा दी हुई है, क्योंकि वो वज़ीर ख़जाना लगना चाहते थे। वहाँ के हवाले से वो ज़रूर बात करते हैं। अब खबर ये आई है कि सितंबर के हवाले से भी जो तारीख दी गई है 18 सितंबर की IMF के इजलास की, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास की, उसके एजेंडे में भी पाकिस्तान शामिल नहीं है। और ये हुकूमत खुद कह चुकी है कि हमने तो बजट ही IMF का बनाया है, IMF के बगैर हम चल नहीं सकते, कुछ नहीं हो सकता। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आलमी मालियाती इदारा, सबसे अहम मालियाती इदारा जिसकी मोहर के बगैर ये हुकूमत नहीं चल सकती, उसके इस महीने के बोर्ड के इजलास में भी एजेंडे में पाकिस्तान शामिल नहीं है। ये जुलाई से मामला पेंडिंग है, जुलाई गुजर गया। उसके बाद अगस्त का कहा गया वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कि जी अगस्त में हो जाएगा, अगस्त में कर्ज मिल जाएगा, $7 अरब आ रहे हैं। फिर कहा सितंबर। अब सितंबर के भी 18 सितंबर के इजलास में पाकिस्तान शामिल नहीं है। ये कितनी खतरनाक खबर है, ज़रा सोचिए। और मरियम नवाज साहिबा ने जिस तरह से कहा जी मैं तो सब्सिडी दे रही हूँ 45 अरब, और उनके वज़ीर ख़जाना ने कह दिया पंजाब के जी ये तो 90 अरब है, बाकी 45 अरब विफाक ने दिए हैं, वो अलग लड़ाई पड़ गई। IMF की नई शराइत सामने आ गई। अब ये हाल हुआ है कि हुकूमत ने IMF को बता दिया है कि 100 अरब रुपए का मजीद हमें मजीद 100 अरब रुपए का इजाफा होगा पावर सेक्टर में, तो हमें उसकी और इजाज़त दी जाए। पावर सेक्टर में इतनी महंगाई करने के बाद भी, इतनी बिजली महंगी करने के बाद भी पावर सेक्टर के कर्ज में मजीद 100 अरब रुपए इजाफा होगा। और फिर IMF का भी अब नया मुतालबा सामने आ गया है। इसके साथ साथ जनाब आप ये देखें कि सियासी मैदान में क्या हो रहा है। इमरान खान साहब ने जेल में होते हुए सहाफ़ियों से जो बात की है, अगर इसमें गुफ्तगू की है, उसमें 22 अगस्त की कहानी सारी बता दी है कि आज़म सवाती को इस्टेब्लिशमेंट ने मेरे पास भेजा था। इस्टेब्लिशमेंट ने दरख्वास्त की थी कि जी आप जलसा मुलतवी कर दें, क्योंकि मैच भी है और मजहबी जमात वाले बाहर एहतजाज कर रहे हैं, हालात बड़े ख़राब हो सकते हैं, बड़ी तबाही हो सकती है, बर्बादी हो सकती है। 8 सितंबर को हम आपको पूरी तरह से फैसिलिटेट करेंगे, पूरा ताउन करेंगे। अब वो हुकूमत ने ताउन नहीं किया, वो इसीलिए कि गड़बड़ हो, शायद फिर इसीलिए तकरीरें इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हुई, वो भी एक चीज़ सामने आ रही है। इसके साथ एक तरफ इजलास हो रहा है असम्बली में और वहाँ कोशिश हो रही है 2 तारीख सरीद बना ली जाए बकौल फैसल वाडा के कि जी मौलाना आ रहा है, ये आप नगमे लगाने लग जाएं गाड़ियों में, और कोई आइनी उदा खाली भी हो सकता है। शायद उनका इशारा गवर्नर KP की तरफ है कि वहाँ से पीपल्स पार्टी के फैसल कम्युनिटी को हटाकर एक दफ़ा फिर मौलाना साहब को जगह दी जाए, उनके समधी वहाँ पर आ सकें या कुछ और सेटलमेंट हो सके, और फिर इस तरह 2 तारीख सरीद तकरीबन पूरी करके और काजी फाइज ईसा को दोबारा एक्सटेंशन दी जा सके। उसकी वजह यह है कि वही इस मौजूदा सिस्टम की जो एक फरसूदा सिस्टम है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बदतरीन सिस्टम चल रहा है। मैंने आपको भी IMF की कहानी सुनाई है, मईशत का बुरा हाल है, हर तरह से आप देखिए आइन, सियासत, अदालत, सब चीज़ें तबाह हो गई। तो अब वो खुद कहते हैं कि जी अगर काजी फाइसा साहब रिटायर हो गए तो अक्टूबर में तुम्हारी हुकूमत गिर जाएगी। ख्वाजा से पूरे डर है और हल्के खुल जाएंगे, और ये जो चोरी का मैंडेट है ये भी सबके सामने आ जाएगा। फॉर्म 45 के तहत जो लोगों ने वोट दिए हैं वो सामने आ जाएंगे। देखिए इससे बड़ी नाइंसाफ़ी, डकैती, चोरी, बददियानती, बेईमानी, अमानत में ख़यानत क्या होगी कि एक शख्स ने जाकर वोट किसी को दिया और वो वोट काउंट ही ना हो या किसी और की तरफ से निकल आए, तो ये कितना बड़ा जुल्म है। तो उसके बाद आप क्या चीज़ बेहतर कर सकेंगे। तो यही हालात हमारे सामने नज़र आ रहे हैं। अब वहाँ इजलास जारी है और यहाँ गिरफ्तारी की खबर आ गई है। मुजफ्फरगढ़ से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली राना अब्दुल मन्नान गिरफ्तार हो गए हैं, और इस गिरफ्तारी की वजह भी बताई जा रही है। ये है जी नून लीग के MP राना अब्दुल मन्नान, इनको गिरफ्तार किया गया है। जमानत खारिज होने पर इन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस का बताना है कि नून लीगी MP राना अब्दुल मन्नान के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर जतोई पर तशद्दुद करने का मुकदमा दर्ज था। वैसे ये अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स पर भी तशद्दुद करते हैं, ये अदालतों में भी जाते हैं, वहाँ भी तोड़ फोड़ करते हैं। तो यही तो बात है कि बस गुंडागर्दी है, जितनी चल सकती है धमकाते रहो। अच्छा, पुलिस के मुताबिक लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच ने MPA की अबूरी जमानत खारिज कर दी, जिसके बाद पुलिस ने राना अब्दुल मन्नान को गिरफ्तार कर लिया। 18 और 19 मई की दरमियानी शब असिस्टेंट कमिश्नर जतोई पर मुबैना तशद्दुद का मुकदमा मुस्लिम लीग नून के MPA अब्दुल मन्नान और दीगर अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। अब इससे पहले भी हो चुका है, कुछ नून लीग के लोग हैं जो कत्ल केस में, तहरीक इंसाफ के साबिक MPA के कत्ल केस में गिरफ्तार हैं
उनके ऊपर भी केस चल रहा है और कहा गया बड़ी हाई अप से सिफारिश भी आई, लेकिन वो बीच में फिर मामला ख़राब हो गया और पुलिस वाले को नहीं हटाया जा सका। वो भी एक किस्सा चल रहा है। तो बहरहाल ये अब नून लीग के लिए इस तरह से मुश्किल वक्त है। इनके कोई लोग कत्ल केस में, कुछ इस तरह तशद्दुद केस में जनाब गिरफ्तार हो रहे हैं। तोशाखाना केस का सुनिए, ये जो तरामीम की हैं उसके बाद हुआ ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना केस बनाया गया था, अब वो उनको मुंतकिल करना पड़ गया है स्पेशल जज के सामने। अब ये कहा जा रहा है शायद हुमायूं दिलावर ही होंगे। तो अब देखते हैं कि वहाँ क्या होता है वो रिपीट करेंगे आगे, फिर अदालत में किस तरह केस जाएगा। लेकिन गंडापुर ने कहा था 2 हफ्ते के अंदर अंदर आप इमरान खान को जेल से निकालें। तो अब ये 10 को कहा जा रहा है जी केस वहाँ लगेगा। ज़मानत के लिए कहा गया था कि अब ये केस बनता ही नहीं है नैब के तहत, लेकिन फिर जज ने 3 घंटे का वक्फा लिया और आकर कहा कि जी ये ज़मानत की दरख्वास्त आप ले जाएँ दूसरी अदालत में, क्योंकि नैब की अदालत में अब ये केस नहीं चल सकता। तो नैब की गिरफ्त से इमरान खान और उनकी अहलिया निकल चुके हैं। अब आम अदालत में केस जाएगा और उसमें देखते हैं क्या होता है। लेकिन इसमें एक बड़ी खास बात आपने नोट करनी है कि जिस तरह आज़मा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि जी अली बिन गंडापुर तुम इतने हो, तुम्हारी जुर्रत है तो 15 दिन नहीं मैं 20 दिन देती हूँ, 15 की बजाय 20 दिन में इमरान खान को रिहा करके दिखाओ और 20 दिन में कर दो तो मैं 20 दिन का दे रही हूँ। अब उन्होंने 20 दिन क्यों कहा? भाई वो 25 कहती हैं, 30 कहती हैं, 120 कहती हैं कि जी 15 तो क्या 115 दिन में नहीं निकाल सकते तुम, 20 क्या 120 दिन में नहीं निकाल सकते। वो तो बात तो तब होती है कि 5 दिन आगे करके उन्होंने कौन सी रियायत उनको दी है, ये नहीं समझ आई। तो क्या उनको भी लग रहा है कि शायद इसी महीने इमरान खान साहब रिहा हो जाए? पता सबको है, मुल्क में भी केस बनाने वालों, चलाने वालों और जिनके सामने पेश होता है उनको भी, प्रोसिक्यूटर्स को भी, मुल्क में सहाफ़ियों को, बाहर ममालिक में सबको पता है कि केस किस तरह बनाए जा रहे हैं, क्यों चलाए जा रहे हैं, क्या वजह है कि इमरान खान को अंदर रखना है, बस रिहा ना हो जाए। तो ये बुनियादी वजह है, बाकी तो केसेस में जान है नहीं। अब इसमें तोशाखाना केस में PTI बानी के वकील सलमान सफदर का कहना था कि नैब तरामीम बहाली के बाद नया तोशाखाना केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम बहाली के बाद ये केस ख़त्म हो गया और अब तो यानी जो कानूनी मौजूद नहीं है तो फिर जुर्म उसके तहत कैसे हो जाएगा। तो अब दायरा इख्तियार से भी निकल चुका है। तो इसके बाद जनाब जज मोहम्मद अली बड़ाइच ने समाअत में 3 घंटे का वफ़ा किया। 3 घंटे काफ़ी होते हैं। फिर उन्होंने जो भी किया, कुछ सोचा समझा या उनको समझाया गया या जो भी हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा जी अच्छा नया तोशाखाना रेफरेंस स्पेशल जज सेंटर को मुंतकिल करने का फ़ैसला कर दिया। तो अब देखते हैं कि जी ये आगे कितना अरसा इसको चलाया जा सकता है, कितना अरसा इसको घसीटा जा सकता है। इमरान खान साहब ने 22 अगस्त का जलसा इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर मुलतवी किया, ये उन्होंने बयान दिया है साफ़ियों को और कहा गैर रस्मी गुफ्तगू में कि आज़म स्वाति सुबह 7 बजे मेरे पास आए। वैसे मिलने नहीं दिया जा रहा था उन्हें, किसी और को भी नहीं मिलने दिया था, लेकिन 7 बजे आज़म स्वाति आए। कहा इस्टेब्लिशमेंट ने भेजा है और दरखास्त की है कि मुल्क की खातिर जलसा मुलतवी करें। आज़म स्वाति ने पैगाम दिया था कि एक जानिब क्रिकेट मैच, दूसरी जानिब मजहबी जमातों का इस्लामाबाद में एहतजाज है, मुल्क में इंतशार फैल सकता है। और फिर जनाब इस्टेब्लिशमेंट ने ज़मानत दी कि 8 सितंबर के जलसे में मुकम्मल सहूलत फराम करेंगे। इसी पैगाम पर पाकिस्तान की खातिर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी किया। तो इसलिए भी आप देखें कि सोच ये थी कि अब तो कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन कितनी रुकावटें डाली गई, क्या कुछ किया गया, कितना कंटेनरिस्तान बना दिया गया रावलपिंडी और इस्लामाबाद को, जुड़वा शहरों को, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद को। तो ये आप देखें कि हुकूमत ने, इसका मतलब है गड़बड़ की कि जी हमारे साथ क्यों नहीं चल रहे, हमारे साथ बात नहीं हो रही, तो हम ज़रा इनको प्रोवोक करें कि मामलात इनके ख़राब हों। तो चाहते तो ही हैं कि कहीं इस्टेब्लिशमेंट के साथ मामलात बन ना जाए। इमरान खान ने कहा अगर मुल्क मैंने मुकदमात से रिलीफ लेना होता तो मुल्क से भाग जाता। मुझे यही कहा गया था कि 3 साल खामोश रहो, कुछ नहीं होगा। ये बड़ी अहम बात है कि 3 साल इमरान खान को कहा गया तुम खामोश रहो, कुछ नहीं कहा जाएगा। और हम आपको पहले बता चुके हैं इमरान खान को ऑफ़र पहले दिन से थी, गिरफ्तारी से पहले थी कि मुल्क से चले जाएँ या सिर्फ बनी गाला में रहें, बस बाहर ना निकलें, या इनको हाउस अरेस्ट करने का भी बहुत सी इनके पास ऑप्शंस थी। ख़ास तौर पर बाहर जाने वाली से तो आगाज़ हुआ था। तो अब ये उन्होंने बताया कि 3 साल खामोश रहने का कहा और कहा मुकदमात भी ख़त्म कर देंगे। अब नैब तरामीम बहाली अब कानून बन चुका है, इसके तहत अदालत से रिलीफ मांगा है, ये कानूनी मामला है। काजी फ़ाइज़ ईसा को दोबारा मुसल्लत किया गया तो मुल्क की तारीख़ की भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। काजी फ़ाइज़ मुल्क की तारीख़ का एक जानिबदार तरीन जज है। अब हुकूमत एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि किसी तरह से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को चलवाया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके, क्योंकि हुकूमत को ये लगता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनकी ज़मानत है, वो चीफ जस्टिस रहेंगे तो ही ये सिस्टम चल सकता है, वरना ख़त्म है कहानी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।